कभी नाकामी का रास्ता चुनना चाहते हो तो अपनी योजनाएं सबको बता दो। अपने हर काम की बारीकी से चर्चा करो। अपनी महत्वाकांक्षाएं उन लोगों के सामने रखो जिन्होंने कभी तुमसे कुछ नहीं पूछा। और फिर देखो कैसे वक्त के साथ सब कुछ धूल में मिल जाता है। ज्यादा लग रहा है तो बताओ, कितनी बार तुमने अपने लक्ष्य किसी को बताए और फिर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। शायद हर बार अपनी योजनाएं बताते वक्त तुम बहुत कुछ खो रहे हो, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। कामयाबी दिखावा पसंद नहीं करती, वो पसंद करती है खामोशी को। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों। हर बार जब तुम अपने अगले कदम की बात करते हो, तुम अपनी जिंदगी की ऊर्जा बर्बाद करते हो। ये बस एक मामूली बातचीत लग सकती है, अपना उत्साह दिखाने का तरीका, लेकिन असल में ये ऐसा है जैसे तुम उस बर्तन में छेद कर रहे हो जहां तुम्हारी इच्छा शक्ति जमा होती है। धीरे धीरे तुम्हारा जोश कम होता जाता है, तुम्हारा हौसला टूटता जाता है, और जो पहले एक ताकतवर विचार था वो एक खाली गूंज बन जाता है। हवा में उड़ती हुई बातें, अधूरे वादे। ऐसा कभी महसूस किया है? वो शुरुआती जोश, वो अंदरूनी यकीन कि तुम कुछ नया, कुछ बड़ा शुरू करने वाले हो, और फिर तुम किसी को ये बताते हो, सारी बातें शेयर करते हो, उम्मीद करते हो कि तुम्हें सहारा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, तारीफ मिलेगी। और क्या मिलता है? ये तो मुश्किल है, धोखा मत खाना, या इससे भी बुरा, बस एक शक भरी निगाह। और अचानक वो जोश जो तुम्हारे अंदर जल रहा था डिम होना शुरू हो जाता है। बहुतों को ये समझ नहीं आता कि अधूरी योजनाएं बताना ऐसा है जैसे किसी पेड़ के पौधे को जड़ें जमाने से पहले ही सड़क के बीच में लगा देना। थोड़ी सी आलोचना, थोड़ा सा शक, थोड़ा सा नकारात्मक रवैया उसे तबाह करने के लिए काफी है। और सबसे खतरनाक बात, तुम खुद पर शक करना शुरू कर देते हो। इसलिए नहीं कि तुम्हारा सपना बदल गया, बल्कि इसलिए कि तुमने दूसरों को समय से पहले उसे छूने दिया। सोचो, कोई अपनी सेहत बदलने का फैसला करता है। वो रविवार की सुबह जल्दी उठता है, प्रेरणा से भरपूर, और कहता है, कल से मैं रोज व्यायाम करूंगा, अच्छा खाऊंगा, अपनी जिंदगी बदल दूंगा। वो अपने दोस्तों को बताता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, अपनी नई शुरुआत का ऐलान करता है, और 2 दिन तक सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन तीसरे दिन बारिश होती है, चौथे दिन कोई मजाक उड़ाता है, 5वें दिन जोश ठंडा पड़ जाता है, और जब उसे पता चलता है तो उत्साह खत्म हो चुका होता है और बदलाव कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा दिखावे में लगा दी, बजाय इसके कि वो खुद को बदलने में लगाता। मेरी जिंदगी के एक दौर ने मुझे ये बात बेहद दर्दनाक तरीके से सिखाई। जब मैं अपनी सफलता की दर्शन शास्त्र पर अपनी पहली किताब लिख रहा था, मैं जवान था, सपनों से भरा हुआ था और खामोशी की कला में अनुभवहीन। मैंने अपने करीबी लोगों से अपनी योजनाएं शेयर की थीं। उम्मीद थी कि मुझे हौसला मिलेगा, लेकिन मुझे मिला तंज, मजाक और चेतावनियां। कहते थे कि कोई भी सफलता सिखाने जैसी इतनी यूटोपियन बात में दिलचस्पी नहीं लेगा। इससे मैं जड़ हो गया। मुझे काम फिर से शुरू करने में कई महीने लग गए, और जब मैंने आखिरकार खामोशी में दूसरों की राय से दूर होकर लिखना शुरू किया तो प्रगति अद्भुत रही। तब मुझे पता चला कि बाहरी शोर अंदरूनी जोश को बुझा देता है। तुम सोचते हो कि अपनी योजनाओं के बारे में बताने से जिम्मेदारी बढ़ती है, लेकिन हकीकत ये है कि ज्यादातर मामलों में इससे सिर्फ दिखावे का भ्रम पैदा होता है। तुम्हें लगता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, जबकि असल में तुम सिर्फ बातें कर रहे हो, रुके हुए हो। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हें क्या करना है ये बताने की इतनी तीव्र इच्छा क्यों होती है? क्या ये इसीलिए नहीं है कि तुम शुरू करने से पहले ही स्वीकृति चाहते हो? और खुद को मत बहलाओ, प्रोत्साहन भी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि जब कोई तुम्हारी जल्दी तारीफ करता है तो तुम्हारे दिमाग को झूठा इनाम मिलता है। ऐसा लगता है जैसे तुमने कुछ हासिल कर लिया हो। इससे तुम्हारी उतावली कम हो जाती है, तुम्हारा जोश कम होता है, और धीरे धीरे तुम्हारी कोशिशें कम होती जाती हैं। तुम इनाम का मजा लेने लगते हो, लड़ाई जीते बिना। इसलिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अगले 7 दिनों में जब भी तुम्हें कोई विचार बताने का मन करे, मत बताओ। एक डायरी लो, लिखो, उसे काम में बदलो। जल्दी उठो, चुपके से पढ़ाई करो, चुपचाप अभ्यास करो।
अपनी दिनचर्या को एक शरण बनाओ और अपनी मेहनत को एक निजी अनुष्ठान। हफ्ते के आखिर में पीछे मुड़कर देखो कि तुमने कितना कुछ बनाया है बिना किसी के देखे। ये वही अनुशासन है जो आम इंसानों को मौन महापुरुष बनाता है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जो लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं वो अक्सर सबसे कम बात करते हैं? निकोला टेस्ला को सोचो। जबकि थॉमस एडिसन लगातार खुद का प्रचार करते थे, टेस्ला चुपचाप अकेले अपनी लैब में काम करते थे। उनका नाम शायद कुछ समय के लिए भुला दिया गया हो, लेकिन उनके विचारों ने खामोशी से दुनिया बदल दी। यही फर्क है उन लोगों में जो महानता के बारे में बात करते हैं और जो महान बनते हैं। जब तुम अपनी बातें रोकते हो, तुम दबाव बढ़ाते हो, और दबाव जब सही जगह लगाया जाए ताकत बन जाता है। एक स्प्रिंग नहीं कूदता क्योंकि वो ढीला है, वो कूदता है क्योंकि वो दबा हुआ है। और तुम्हारा उद्देश्य भी ऐसा ही है। अगर तुम शुरू में ही चुप रहना, अंधेरे में काम करना, बिना दर्शकों के काम बनाना सीख जाते हो, तो दुनिया के पास तुम्हारे नतीजों को देखने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। और जब वो वक्त आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी कि कोई तुम पर शक करे। दुनिया आवाजों से भरी हुई है, लेकिन कम ही वो आवाजें हैं जो खामोशी से कुछ सच्चा बनाती हैं। तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो? वो जो इस बात के लिए याद रखा जाता है कि उसने क्या करने की बात की थी, या उसने जो किया तब भी जब किसी को यकीन नहीं था, तब भी जब कोई देख नहीं रहा था? कम बोलो, ज्यादा काम करो, क्योंकि जब तुम्हारा काम तुम्हारी तरफ से बोलेगा तो किसी भी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होगी। और फिर खामोशी सबसे ताकतवर भाषा बन जाएगी जो तुमने कभी सीखी होगी। लोग खामोशी को कमजोरी समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर तुम चुप हो तो तुम असुरक्षित हो, अनिश्चित हो, या बिना राह के हो। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां दिखने की जल्दबाजी ने कामयाब होने की जरूरत को बदल दिया है। लेकिन मैं तुम्हें अपने जवानी के दिनों से लेकर आज तक के पूरे यकीन के साथ कहता हूं, खामोशी अनुपस्थिति नहीं है, ये केंद्रित उपस्थिति है, ये परिष्कृत शक्ति है, ये निर्माणाधीन चीजों की सचेत सुरक्षा है। निजता छिपना नहीं है, ये ढाल है। यहीं पर असली चरित्र बनता है, जहां गलतियां सुधारी जा सकती हैं बिना बाहरी आलोचना के बोझ के, और जहां विश्वास बढ़ सकता है बिना दूसरों की उम्मीदों से दूषित हुए। जब हम अपनी योजनाएं गुप्त रखते हैं, जब हम अपनी यात्रा को तमाशा नहीं बनाते, तो हम खुद को सही समय पर सही तरीके से और गलतियां करने और सीखने की आजादी के साथ बढ़ने का अधिकार देते हैं, बिना किसी सुर्खियों के। मुझे एक खास मौका याद आता है। व्हाइट हाउस के गलियारों में फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट के सलाहकार के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान एक नाजुक परियोजना चल रही थी। एक ऐसी योजना जिसके लिए बहुत सारी रणनीति और चुपचाप काम करने की जरूरत थी। शामिल लोगों में से एक जवान और उत्साही ने प्रभावित करने की चाह में एक पत्रकार के साथ विवरण साझा किया। अगली सुबह के अखबार में एक छोटी सी खबर ने सब कुछ तबाह कर दिया। जो राष्ट्रीय उपलब्धि हो सकती थी, वो एक समय से पहले और बचने योग्य घोटाले में बदल गई। इसलिए नहीं कि विचार खराब था, बल्कि इसलिए कि उसे पकने से पहले ही दिखा दिया गया था। और तुम्हारे सपने भी ऐसे ही हैं। उनकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है, उनकी देखभाल करने की जरूरत है। विकास शोकेस में नहीं होता, वो अंदर होता है, जैसे पेड़ की जड़ें जो छाया देने से पहले जमीन की अंधेरी गहराई में जमती है। तुम्हें अपने हर व्यवहार परिवर्तन, हर नई आदत, हर चुपके से कदम को जो तुम अपनी मंजिल की ओर उठाते हो, जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। हर कोई समझ नहीं पाएगा और ये ठीक है। हर किसी के लिए तुम्हारे विकास को समझना जरूरी नहीं है। अगर कोई पूछे तुम इतने रिजर्व क्यों हो, तुम अपनी योजनाओं के बारे में अब और क्यों नहीं बताते, मुस्कुराओ, बस कहो तुम्हें सही समय पर समझ आ जाएगा। क्योंकि बीज फसल की व्याख्या नहीं करते, वे बस बढ़ते हैं। और देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें दुनिया से अलग होना चाहिए, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हें जो अभी बन रहा है उसकी रक्षा करनी चाहिए। सावधानी से जीने और डर के साथ जीने में स्पष्ट अंतर है। डर हमें रोकता है, सावधानी हमें मजबूत बनाती है। कुछ लोग कहते हैं
कि अपने लक्ष्यों को दूसरों के साथ साझा करना जिम्मेदारी बनाने का एक तरीका है, लेकिन बहुतों ने असल में बनाया है एक मंच, एक ऐसी जगह जहां थोड़ी सी भी चूक पर तालियां हंसी में बदल जाती है और प्रोत्साहन आलोचना में। तुम्हें उन लोगों को कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है जो तुम्हारे अनुशासन के भार को नहीं समझते। तुम्हें उन लोगों को कोई बहाना देने की जरूरत नहीं है जो तुम्हारी सुबह की खामोशी या पर्दे के पीछे की मेहनत को नहीं जानते। तुम दर्शकों के आड़नी नहीं हो। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ उस उद्देश्य के प्रति है जो तुम्हारे अंदर जल रहा है। कितनी बार तुमने काम करना छोड़ दिया क्योंकि किसी ने शक किया? कितनी बार तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को खुश करने के लिए अपने कदमों को फिर से गिना जिसने तुम्हारा रास्ता भी नहीं समझा? शायद अब समय आ गया है कि तुम फिर से गिनो, हाँ, लेकिन दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी योजना, अपनी दिशा, अपनी शांति की रक्षा करने के लिए। तुम्हें लग सकता है कि चुप रहकर तुम दूर हो रहे हो, लेकिन खामोशी दूर नहीं करती। यह वही आकर्षित करती है जो सच्चा है। परिपक्व लोग उस व्यक्ति की ताकत को पहचानते हैं जिसे प्रभाव डालने के लिए सुना जाने की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं पहचानते, मेरे प्यारे, वे कभी तुम्हारे साथ नहीं थे। दूसरों को परेशान करने वाली बात तुम्हारी खामोशी नहीं है, यह वह है जो यह प्रकट करती है। अनुशासन, ध्यान, दिशा और दुर्भाग्य से यह दिखाता है कि वे खुद कितने विचलित हैं। इसलिए जब तुम खामोशी चुनते हो तो तुम छिप नहीं रहे होते, तुम खुद को तैयार कर रहे होते हो, तुम अपना दिमाग तेज कर रहे होते हो, तुम अपने इरादों को व्यवस्थित कर रहे हो, अपने दिल की रक्षा कर रहे हो और यात्रा के लिए सांस ले रहे हो। तुम दूसरों को समझाने की कोशिश में ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हो और उसे उस चीज में लगाने लगते हो जो वास्तव में मायने रखती है, पूरा करना। एक ब्रेड के बेक होने बारे में सोचो। ओवन गर्म है, आटा धीरे धीरे चुपचाप बिना किसी दिखावे के बढ़ता है। अब कल्पना करो कि तुम समय से पहले ओवन खोलते हो, बस दूसरों को दिखाने के लिए कि यह कितना सुंदर बन रहा है। क्या होता है? रोटी सिकुड़ जाती है, ढांचा ढह जाता है, प्रक्रिया खराब हो जाती है। आपका व्यक्तिगत निर्माण भी ऐसा ही है। अगर आप बहुत जल्दी खोलते हैं तो शक्ति खो देते हैं। अगर आप समय से पहले तालियां बजाना चाहते हैं तो जीत का स्वाद खराब हो जाता है। और भी, अपनी निजता की रक्षा करना स्वार्थ का काम नहीं है, यह सम्मान का काम है। प्रक्रिया का सम्मान, समय का सम्मान, आपका सम्मान। मैंने जो भी सबसे बड़े परिवर्तन देखे हैं लोगों में और राष्ट्रों में, वे शुरू में शांत थे, अनजान, अदृश्य, और जब वे सामने आए तो उन्हें स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि असली परिणाम खुद को थोपता है, वह अनुमति नहीं मांगता। जब आप स्पष्टीकरण देना बंद कर देते हैं और चुपचाप निर्माण करना शुरू कर देते हैं तो आपके भीतर कुछ बदल जाता है। आप हल्का महसूस करते हैं, अधिक केंद्रित। आप दर्शकों को खुश करने की कोशिश करने वाले अभिनेता की स्थिति से बाहर निकलते हैं और अपनी कहानी के वास्तुकार की भूमिका निभाते हैं। और यह सूक्ष्म परिवर्तन सब कुछ बदल देता है। इसलिए अगली बार जब आपको अपनी योजनाओं को प्रकट करने का आग्रह हो तो सांस लें। याद रखें, जो मूल्यवान है उसकी रक्षा की जानी चाहिए। अपने रास्ते को ऐसे रखें जैसे आप खजाने का नक्शा रखते हैं और आगे बढ़ते रहें, दृढ़, मौन, सुरक्षित, क्योंकि जब सही समय आएगा दुनिया देख लेगी। और देखेगी इसलिए नहीं क्योंकि आपने कहा, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अनदेखा करना असंभव हो गए होंगे। कितनी बार आपको किसी को यह बताने की लगभग अनियंत्रित इच्छा हुई है कि आप क्या करने वाले हैं? नया निर्णय, साहसिक योजना, आमूल परिवर्तन, जो इस बार आप कसम खाते हैं कि निश्चित रूप से होगा। आप लोगों की प्रतिक्रिया की कल्पना करना शुरू कर देते हैं। प्रशंसा से भरी आंखें, उत्साहजनक टिप्पणियां, और फिर आप बोलते हैं। आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसे उत्साह से वर्णन करते हैं। शब्द जोर से निकलते हैं, विश्वास से भरे हुए। थोड़ी देर के लिए आप मजबूत, प्रतिबद्ध महसूस करते हैं, जब तक कि कुछ दिनों बाद क्रिया ठंडी पड़ जाती है, उत्साह गायब हो जाता है और आप पहले जैसी ही जगह पर पाते हैं, बिना एक भी ईंट हिलाए जिसका आपने निर्माण करने का वादा किया था। समस्या योजना में नहीं है, रिसाव में है।
आपने क्रिया को विज्ञापन के लिए बदल दिया है, और यह उन लोगों के लिए बहुत अधिक कीमत है जो वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहते हैं। आप बोलते हैं क्योंकि आप देखे जाना चाहते हैं, पहचाने जाना चाहते हैं, स्वीकार किए जाना चाहते हैं, और यह सब मानवीय है, यह समझने योग्य है, लेकिन यह खतरनाक भी है, क्योंकि जब आप कार्य करने के लिए पहचान पर निर्भर करते हैं तो उसकी अनुपस्थिति आपको लकवाग्रस्त कर देती है। आप नाचने से पहले तालियां बजाना शुरू करते हैं, सौंपने से पहले प्रशंसा, सच्चाई से पहले सत्यापन, और इस तरह आपकी यात्रा आपकी नहीं रह जाती और एक तमाशा बन जाती है। आप तब चलते हैं जब दर्शक होते हैं और रुक जाते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। यह इस बिंदु पर है कि बहुत से लोग खो जाते हैं, इरादे को क्रिया, प्रेरणा को प्रगति से भ्रमित करते हैं। आप मानते हैं कि अपने उद्देश्यों के बारे में बात करने से आपका अनुशासन मजबूत होता है, लेकिन वास्तव में बहुत अधिक बोलने से आपका आवेग कमजोर होता है, क्योंकि समय से पहले मिली तालियां अहंकार को पोषित करती हैं, आत्मा को नहीं। यह आपको विश्वास दिलाता है कि आपने कुछ हासिल कर लिया है, जबकि वास्तव में आपने केवल एक बातचीत शुरू की है। एक बार मैंने एक युवा उद्यमी का साक्षात्कार लिया था जिसे एक छोटा प्रिंटिंग प्रेस विरासत में मिला था। व्यापार को आधुनिक बनाने के लिए चुपचाप काम करने के बजाय उसने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह इस क्षेत्र में क्रांति लाएगा। उसने नवाचार का वादा किया, उसने तेजी से बढ़ने का वादा किया, उसने परिणामों का वादा किया, और महीनों तक उसने दूसरों की और खुद की अपेक्षाओं को शब्दों से पाला। लेकिन व्यवहार अलग था। मशीनें बंद रहीं, कर्मचारी निराश थे और प्रक्रियाएं अव्यवस्थित थीं। अंत में कुछ नहीं हुआ, या बेहतर केवल घोषणा हुई, और निराशा वादे के समानुपाती थी। सच्चाई यह है कि आपको दुनिया को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं। आपको करना है, क्योंकि समय से पहले प्रकट की गई हर योजना लक्ष्य बन जाती है। शंकाओं का लक्ष्य, आलोचनाओं का, तुलनाओं का, और सबसे क्रूर बात, आपके अपने अहंकार का लक्ष्य। आप कुछ साबित करने के लिए काम करना शुरू करते हैं और अब कुछ हासिल करने के लिए नहीं। आप अपनी सफलता को दूसरों की नजरों से मापना शुरू करते हैं और अब अपने उद्देश्य के कंपास से नहीं। जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो एक नाम हमेशा मेरे दिमाग में आता है, एमेलिया ईयरहार्ट। अटलांटिक को अकेले उड़ान भरकर पार करने वाली पहली महिला बनने से पहले उसे कम आंका गया, अनदेखा किया गया, उपहास किया गया, लेकिन उसने कभी भाषणों से जवाब नहीं दिया। उसने कभी किसी को समझाने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वह केबिन में चढ़ गई और उड़ान भरी। जब वह समुद्र के दूसरी ओर उतरी तो कोई तर्क नहीं था, उपलब्धि थी, और उपलब्धि को समझाने की जरूरत नहीं होती, वह सम्मान थोपती है। अब अपने अंदर देखो, आपके कितने प्रोजेक्ट समय से पहले समझने की जरूरत के कारण दम घुटने से मर गए। कितनी बार आपने अपनी प्रगति को रोक दिया क्योंकि किसी ने कहा यह बहुत जोखिम भरा है, आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, शायद यह समय नहीं है। और सबसे विडंबनापूर्ण बात यह है कि इन लोगों ने बड़े पैमाने पर आपके द्वारा सपने देखे जाने वाले काम के समान कुछ भी नहीं बनाया है। आप जो हासिल करना चाहते हैं वह अनोखा है। यह आपका है, आपका इतिहास, आपका दर्द, आपके सीखने का काम है। इसे मनभावन बनाने की कोशिश मत करो, इसे संपादित मत करो ताकि अन्य इसे स्वीकार कर सकें। अपनी यात्रा को बाहरी लोगों के उपभोग के लिए उत्पाद न बनाए। आप यहाँ समझने के लिए नहीं हैं, आप यहाँ एक मिशन पूरा करने के लिए हैं, और इस मिशन के लिए दर्शकों की आवश्यकता नहीं है, वितरण की आवश्यकता है। सच्चा अनुशासन खामोशी में पैदा होता है, दिनचर्या में बढ़ता है, और सुर्खियों की अनुपस्थिति में मजबूत होता है। यह दैनिक एकांत लगभग नीरस दोहराव में है कि सबसे बड़े परिवर्तन होते हैं। प्रशिक्षण के दौरान तालियां नहीं बजती हैं, सुबह के समय कोई पहचान नहीं होती है, लेकिन यह वही है जहां आप मजबूत होते हैं। यह वही है जहां चरित्र का निर्माण होता है। यह वही है जहां आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसे अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह पहले ही बन चुका है। अपने आप पर एक परीक्षण करें, एक योजना चुनें, कोई भी, और बताने के बजाय बनाए
30 दिनों तक बस काम करें। हर दिन बिना किसी विफलता के प्रकाशित न करें, टिप्पणी न करें, राय न मांगे, बस करो। और इस चक्र के अंत में चारों ओर देखो, क्या बदल गया, क्या पैदा हुआ, शब्दों की अनुपस्थिति में क्या खिला। जब केवल आप, प्रयास और खामोशी थी, तब क्या बढ़ा। उत्तर आएगा और वह मजबूत आएगा, चीख के रूप में नहीं बल्कि एक परिणाम के रूप में। क्योंकि सच्ची सफलता की घोषणा नहीं की जाती, यह स्पष्ट हो जाती है। यह तब प्रकट होती है जब यह तैयार होती है। इसे कैप्शन की आवश्यकता नहीं होती, यह अपनी भाषा ले जाती है। अगली बार जब बोलने की इच्छा हो तो सांस लें। याद रखें कि आप जो बना रहे हैं वह पवित्र है, और जो पवित्र है उसकी रक्षा करता है। क्योंकि दुनिया को आपके वादे की आवश्यकता नहीं है, इसे आपके प्रमाण की आवश्यकता है। और यह तभी पैदा होता है जब आप जीतने के लिए चुप रहना चुनते हैं। शब्द गुजर जाते हैं, परिणाम रह जाते हैं। आप 1000 बार दोहरा सकते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया वादे नहीं रखती, यह प्रमाण रखती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने जुनून से बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब आप अपने विचार का वर्णन करते हैं तो आपकी आंखों में कितनी चमक होती है। अगर कोई कार्रवाई नहीं है तो आप जो कुछ भी कहते हैं वह उतनी ही आसानी से भुला दिया जाएगा जितनी आसानी से सुना गया था। कुछ ऐसा है जो किसी ने आपको नहीं बताया। विरासत भाषणों से नहीं बनती है, इसे साधारण दिनों की खामोशी में, पहचान के बिना सुबह की अंधेरी रातों में, दर्शकों के बिना रातों की थकान में ईंट दर ईंट बनाया जाता है। और जितना मुश्किल यह लगे, यहीं पर सुंदरता निवास करती है। क्योंकि जो खामोशी से पैदा होता है वह अधिक ठोस होता है, अधिक सच्चा, अधिक स्थायी। मैंने देखा है कि चमकदार लोग अपने घमंड से कैसे मिट जाते हैं। प्रतिभाशाली लोग, दूरदर्शी, सक्षम लोग, लेकिन जिन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया क्योंकि वे प्रदर्शन करने की कोशिश में बहुत व्यस्त थे। हासिल करने से पहले उन्होंने जो करना था उसके बारे में इतना कहा कि वे आश्वस्त हो गए कि उन्होंने पहले ही कर लिया है। समय से पहले संतुष्टि ने उन्हें लकवाग्रस्त कर दिया, और जो महान हो सकता था वह केवल एक और कहानी नहीं कही गई। लेकिन मैंने इसके विपरीत भी देखा है। मैंने साधारण पुरुषों और महिलाओं को साधारण काम करते रहने के चयन के कारण असाधारण बनते हुए देखा है। तब भी जब कोई नहीं देख रहा था, तब भी जब कोई पहचान नहीं रहा था, तब भी जब सब कुछ बहुत धीरे धीरे चल रहा लग रहा था। इन लोगों ने कुछ ऐसा समझा जो बहुतों ने अनदेखा कर दिया। दुनिया केवल वही सुनती है जो आप बनाते हैं। मुझे वर्जीनिया के एक छोटे से शहर में एक ऐसे आदमी की याद आती है जिसे मैं एक बार जानता था। मौन, विनम्र, लगभग अदृश्य। वह अपने दिन अपनी कार्यशाला में बिताता था, चीजों को ठीक करता था। वह अपने बारे में बहुत अधिक नहीं बोलता था। उसने कभी किसी बात का दावा नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे शहर के लोगों ने कुछ अलग पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसके हाथों से जो कुछ भी निकलता था वह त्रुटिहीन था, सटीक, विश्वसनीय। और जब उन्हें कम से कम उम्मीद थी, तब वह केवल मरम्मत करने वाला नहीं था। वह एक नए यांत्रिक समाधान का आविष्कारक था, जिसने उस क्षेत्र में उपकरणों के साथ उनके काम करने के तरीके में क्रांति ला दी। और यह सब अपने कदमों की कभी घोषणा किए बिना। उसे यह बताने की जरूरत नहीं थी कि वह क्या कर रहा था। दुनिया ने देखा कि उसने क्या किया और सम्मान किया। यही अंतर है जो वादा करता है और जो देता है। जो वादा करता है वह शब्दों से स्थान भर देता है, जो देता है वह दुनिया को प्रभाव से भर देता है। वादे के लिए ध्यान देने वाले कानों की आवश्यकता होती है, डिलीवरी के लिए बस अस्तित्व में होने की आवश्यकता होती है। और शायद आप अभी यहां हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि चुपचाप जो भी आप कर रहे हैं वह वास्तव में इसके लायक है या नहीं। क्या कोई ध्यान देगा? क्या एक दिन लोग प्रयास को पहचानेंगे? मैं आपको बताता हूं, हाँ, वे करेंगे, लेकिन जब आप मांगेंगे नहीं। वे पहचानेंगे जब वे अब और अनदेखा नहीं कर सकेंगे। जब आपने जो बनाया है वह इतना स्पष्ट हो जाएगा कि खामोशी भी शोरगुल होगी। आपको यह समझाने की जरूरत नहीं है कि आप कितना बदल रहे हैं। आपकी उपस्थिति दिखाएगी।
आपको यह उचित ठहराने की जरूरत नहीं है कि आप अधिक आरक्षित क्यों हैं, अधिक केंद्रित हैं, अपने समय के साथ अधिक चयनात्मक हैं। आपकी आंखों में चमक, आपके कदमों में दृढ़ता, आपके व्यवहार में परिवर्तन, ये सब आपकी ओर से बोलेगा और यह किसी भी भाषण से ज्यादा जोर से बोलेगा। बहुत से लोग इसी से डरते हैं, अनदेखा किया जाना, रोपण करते समय अदृश्य होना। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि बीज इसलिए नहीं खिलता क्योंकि वह चिल्लाता है, यह इसलिए खिलता है क्योंकि यह कायम रहता है, क्योंकि यह वहां बढ़ना चुनता है जहां कोई नहीं देखता, क्योंकि यह वह बना रहता है जो वह पैदा हुआ था, तब भी जब आसपास की दुनिया को अभी तक समझ नहीं आया है। और जब अंत में फल दिखाई देता है तो संदेह के लिए कोई जगह नहीं होती। यह वहां है, स्पष्ट, वास्तविक, निर्विवाद। इसलिए ध्यान देने की चिंता ना करें, सुसंगत होने की चिंता करें। आप जो कर रहे हैं उसकी घोषणा करने में जल्दबाजी न करें, करने पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि अंत में यह वही है जो आप देते हैं जो आपका इतिहास बनाएगा। और यह कहानी आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपके द्वारा छोड़े गए निशानों से बताई जाएगी। रुकें और सोचें, जब आपका नाम याद रखा जाएगा तो यह आपके द्वारा कहे गए के लिए होगा या आपके द्वारा किए गए के लिए। लोग आपके वादों का उल्लेख करेंगे या आपकी उपलब्धियों की ओर इशारा करेंगे। आप कुछ समय के लिए शब्दों से दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप वास्तविकता को धोखा नहीं दे सकते। आप परिणाम को धोखा नहीं दे सकते। दुनिया में असली कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो काम करके दिखाते हैं, मुश्किलों का हल निकालते हैं और धीरे धीरे मगर पक्के कदमों से अपनी और दूसरों की जिंदगी बदलते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को एक ऐसा उदाहरण बनाइए जिससे सब सीख लें। अपने सफर को एक खामोश जवाब बना दीजिए। दूसरों को कहने दीजिए, कयास लगाने दीजिए, कम आंकने दीजिए। आप अपनी नींव मजबूत बनाते रहिए। जब वो ऊपरी दिखावे में उलझे रहेंगे, आप अंतर्मन की शांति में मजबूत होते जाइए। आखिरकार कोई भी आपके काम को नकार नहीं पाएगा। जो बना चुके हैं उसे तोड़ नहीं पाएगा। और जब दुनिया आपकी कामयाबी की बुलंदी देखेगी तो शब्दों की जरूरत ही नहीं रहेगी। बस गहरा आदर, सच्ची प्रशंसा और एक ऐसी खामोशी जो आपके काम की गूंज बनेगी। वही खामोशी जो आपके सफर का साथी रही, अब एक स्थायी विरासत के रूप में गूंजेगी। सफलता तलाशने वालों की भीड़ में सच्ची सफलता वो है जो खुद ब खुद दिखती है। उसे किसी झांकने की जरूरत नहीं होती। वो चुपचाप बनती है, गुप्त रहती है और सिर्फ अपने नतीजों से ही पहचानी जाती है। बहुत से लोग दिखावे के लिए बोलते हैं, लेकिन समझदार लोग काम करके याद रखे जाते हैं। अब जब आप इस सच्चाई को समझ गए हैं तो एक नया मुकाम आपके इंतजार में है। अगला वीडियो आपको इस आत्मविकास और पूर्ण उपलब्धि के सफर में आगे ले जाएगा। इस नई सीढ़ी तक पहुंचिए, खुद से 1% बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। आपके साथ इस सफर को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा की तरह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इस निरंतर विकास, उत्कृष्टता की खोज और एक ऐसे भविष्य के निर्माण के सफर को जारी रखने के लिए जो लगातार काम और खामोशी से बनी विरासत पर आधारित हो, जो खोखले वादों से कहीं ज्यादा जोरदार हो, जो हमारे निरंतर व्यक्तिगत विकास की यात्रा का मार्गदर्शन करे। हर कदम पर दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के साथ, बाधाओं से घबराए बिना और रास्ते में मिले हर अनुभव से सीखते हुए, एक ऐसी सफलता की ओर बढ़ते हुए जो अपेक्षाओं और आत्मनिर्धारित सीमाओं को पार कर जाती है। जीवन के हर पहलू में व्यक्तिगत उत्कृष्टता की तलाश में, चुनौतियों को अवसरों में बदलते हुए और सार्थक और स्थायी कार्यों के माध्यम से एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हुए, कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता के साथ एक बेहतर और अधिक समृद्ध भविष्य की ओर, नैतिकता और अखंडता के मूल्यों द्वारा निर्देशित, हमेशा उत्कृष्टता और हर प्रस्तावित चुनौती में बेहतरी की तलाश में, इस प्रकार एक सफलता और स्थायी व्यक्तिगत उपलब्धि की विरासत का निर्माण करते हुए